वाह भाई, लाडला सरपंच आएगा हमारा। आशीर्वाद के सारा थारा हूँ मतलब हम आपके हैं गुरु जी। ठीक है बेटा, जब बात पड़ेगी बड़ा तो फिर पधार गए, मतलब बड़ी खुशी होती है। आप आते हो तो प्रोग्राम चलता है खातर तो हम पे चला लाई तरह आया करो बेटा। बिल्कुल परमात्मा होगी मर्जी तो। मैं सेवक हूँ आपका, और सेवा करिए और सेवा करूंगा। हाजिर रहोगे, भगवान ना करे कोई दिक्कत आवे। आपके आशीर्वाद पे जीव दिन थोड़े हुए कुछ ऐसा रहे भी क्या आपकी बात आप रहेगा तो थारी गलती से रहा होगा, हमारी चली रहा। एक प्रार्थना थी, आपने पाइपलाइन दी हुई दबा दी है, सारा उसी सिस्टम हो गया है, तो आपकी दया होता है एक दो लाइन की कसर हो कितनी कितनी मंगों की बात करे तो बुद्धि बात क्यों करे और अधिकार समझाओ योजना और दो जी अपना समझो मुझे जोर नहीं। मैं भी किसान से जन्म है मेरा, अच्छे मजदूर और किसान को दुखी नहीं होने देंगे। जब हमने कुछ भी सही शीश भी है, हाजिर है, ठीक है। कहाँ से आ रहे हो? ओहो वाह भाई, बड़ी खुशी हुई, वाह बड़े हौसला बढ़ाया मेरा आपने। धन्यवाद करता हूँ आपके यहाँ पहुँचने पर। धन्यवाद आपकी बार जो ना एक दाना नहीं होना था, आपके कारण जो ना गाँव में गेहूँ हो गया, बहुत अच्छी फसल हुई। ठीक है, हमारी सेवा मिल गई आपकी। आपने इतना कह दिया तो मैं तो और भूल गया बेटा और सेवा करूंगा ज्यादा आपकी कृपा है जी। हाँ ठीक है। तो दर्शकों, अभी सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंची है ग्राम पंचायत गिरावड़, जिला झज्जर से। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ये पंचायत आई है। तो चलते पंचायत के सरपंच जी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। वैसे मेरा नाम सोनू, सरपंच गिरावड़ से हूँ और गुरुजी के पास, गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आकर हर बार ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार में आगे, अपने घर में आगे। और अब तो हमारे परिवार के मुखिया हमारे गुरुजी भी बाहर आ चुके हैं और गुरुजी से मिलकर ऐसा लगता है कि बस मन में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। मतलब उनका जो चेहरे का तेज है, उनका जो नूर है, उनका जो निर्मल आत्मा है, तो उससे गदगद हो जाते। बार बार ऐसा मन करता है यहीं रुक जाएं, लेकिन गाँव के भी थोड़े बहुत काम करने पड़ते हैं। जैसे ही टाइम लगता है, जैसे गुरुजी आने के बाद हम दूसरी बार आए हैं, हमें जैसे ही मौका मिलता है हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे सतलोक आश्रम में, जैसे नाम है वैसा ही यहाँ का आचरण है, व्यवहार है, विवाह है, वाइब है। यहाँ पर आकर अपार शांति मिलती है। जी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी को आज क्या क्या सम्मान में भेंट किया है? संत रामपाल जी महाराज से आज तो हम एक दर्शन करने आए थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज शुक्रवार को आए थे, तो हम शनिवार को हमारे एरिया की सारी पंचायतें आई थी, तो हमने संत रामपाल जी महाराज को गदा और पगड़ी भेंट करके सम्मानित किया था। जैसे त्रेता युग में रामचंद्र भगवान जी के दूत हनुमान जी थे, उन्होंने अपनी गदा से राक्षसों का विनाश किया था। उसी प्रकार हमारे कलयुग में भगवान के दूत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। वो भी समाज की बुराइयों को हनुमान की तरह गदा लेकर बुराइयों को दूर कर रहे हैं, लोगों को नशे से दूर कर रहे हैं, लोगों को गलत आचरण से दूर कर रहे हैं। और साथ में हमने तो आज तक देखा था जितने भी संत महात्मा, मैं ये नहीं बोलूँगा सभी पाखंडी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर का रवैया ये होता है कि उनको दान मिलता जाए, वो अपने खजाने को भरते जाएं। कल युग में कोई ऐसा संत आया है जिसने दान लेना तो छोड़ो, अपने खजाने, उनके पास जितनी धन दौलत है, जितना मान सम्मान है, समाज के लिए उन्होंने लुटा दिया। वो अपने भक्तों को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को अपने बच्चों के तौर पर रखते हैं। जैसे ही पिछले साल हमारे हरियाणा में, क्या पूरे देश में ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, फसलें खराब हो गई थी, किसान को हम अन्नदाता की संज्ञा देते हैं, किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। किसानी, खेती किसानी से 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। तो गुरुजी उस टाइम पे जेल के अंदर थे, उसके बावजूद उनकी एक अपरंपार सोच का नतीजा देखो, उन्होंने पूरे देश के किसानों की सहायता के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। सभी भक्तों को निर्देश दे दिए, भाई सारे काम दाम छोड़ दो, समाज के कल्याण के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए आप उनको सहायता राशि उपलब्ध करवाओ। अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। मतलब उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के पाइप और मोटर, जो सरकार के बस की भी बात नहीं थी, जो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट सरकार भी नहीं कर पाती थी। गुरुजी के साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी नीति और नीयत साफ है।
तो सब ने मिलकर इतनी बड़ी आपदा का सामना किया और उससे लड़के हम जीते और हर गांव में 20-20, 30-30 लाख रुपए के पाइप पहुंचा दिए। पिछली बार हम गुरुजी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। तो मैं अपने गांव के लिए दोबारा से मैंने लाइन को दबा दिया, दोबारा से लाइन मांगने के लिए आया था। गुरुजी ने कहा बेटा सब कुछ तुम्हारा है, तुम एक मांगोगे तो दो देते हैं। तो इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन एक परमात्मा रूपी संत का ही हो सकता है। उनके बारे में मैं आज आपने क्या क्या सामान की डिमांड रखी है? आज हमने भाई ये डिमांड रखी है कि जैसे पाइपलाइन गुरुजी ने दी थी, 14-15 हज़ार फुट पाइप हमारे पास हमको दिए थे, 3 मोटरें दिए थी, तो उनको हमने भूमिगत दबा दिया ताकि सालों साल उसका गांव वालों के लिए उपयोग किया जा सके। गांव का आधा हिस्सा बच गया, माँ गुरुजी आधा हिस्सा बच गया। अगर आपसे प्रार्थना है, अगर पॉसिबल हो जाए, गुरुजी ने कहा बेटा प्रार्थना नहीं, आपका हक है, आप हक से मांग सकते हो, मैं जितना दे सकता हूँ। जैसे एक गार्जियन होते हैं, जैसे परिवार में एक पिता होते हैं, पिता के रूप में उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, स्नेह भी दिया, बोले आप मेरे प्यारे बेटे हो, जितना आप मांग सकते हो ना उतना मांगो गांव के लिए। हमने कहा गुरुजी जितना ज़रूरी होगा उतना मांगेंगे। एक इंच की राशि भी जो गुरुजी के द्वारा हमें दी जाएगी उसका सदुपयोग होगा, 100% उसका बिल्कुल सटीक उपयोग करेंगे। गुरुजी ने कहा आप एक मांगोगे मैं दो दूंगा, तो हमारी आत्मा इतनी तृप्त होगी। ऐसा तो कोई परिवार का मुखिया और माता पिता भी नहीं कर सकते जो गुरुजी इतना ध्यान दे रहे हैं, तो गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम है। जी सर, इस बार कैसी उपज हुई है? बहुत अच्छी उपज हुई, ये लगा लो मेरे गांव में कई करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया। अब की बार भी फसल नहीं बोनी थी, अगर पाइपलाइन नहीं मिलती, साधन नहीं होते तो बुरा ही हाल था, सबके सामने थी। बहुत अच्छी पैदावार हुई, जैसे ही सहायता मिल जाएगी हम उसको परमानेंट ऐसा काम कर देंगे। पूरा गिरावट गांव गुरुजी को याद करेगा। दिवाली वाले दिन पाइपलाइन पहुंचाई थी, हमने उस दिन भी बोल दिया था कि एक दिवाली वाले दिन गुरुजी के नाम का हर घर में चलेगा, और पूरा गांव इतना गदगद हो रखा है और सम्मानित, खुद को गर्वित महसूस करा गुरुजी के साथ जुड़ के। और यहाँ पर आने की जो विवाह है वो तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।